प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर आज की सुंदर शाम में प्रभु ने मुझे और आपको एक साथ इकट्ठा होकर उसकी आराधना, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए सुंदर समय दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे और आपको अब तक संभाला है, जिसने हमारी अगुवाई की है, जिसने हमारी सहायता की है, जिसने अपनी सामर्थ्य से मुझे और आपको भरपूर करके हर एक प्रकार से संसार में स्थिर रखा है, जिसने मेरी हर एक इच्छा, मेरी हर एक विश, मैंने जो कुछ उससे मांगा वो सब उसने मेरे जीवन में अपनी अद्भुत योजना के द्वारा पूरा किया है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अभी तक मुझे हर एक प्रकार से संभाला है। और हम जानते हैं हमारे परमेश्वर जैसा और कोई नहीं। हमारा प्रभु स्पेशल है, हमारा प्रभु यूनिक है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी महिमा करते हैं, हम जिसके नाम का प्रचार करते हैं, वो हर एक प्रकार से आदर और स्तुति और महिमा और हर एक प्रिविलेज के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी हर एक इच्छा को, हर एक बात को मेरे और आपके लिए पूरा किया है। उसने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है। उसने मुझे और आपको अनगिनत वजह दी, अनगिनत रीजंस दिए हैं जिसके लिए हम उसकी आराधना, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु कभी ऊँगता नहीं, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं। हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे और आपके साथ है। कोई हमारे साथ हो ना हो, कोई हमें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसके वायदे, उसके प्रोमिसेस, उसकी योजनाएं, उसकी भलाई मेरे और आपके साथ जगत के अंत तक रहने वाली है। तो धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अभी तक मुझे और आपको संभाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का अपने जीवन के लिए कि उसने मुझे बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ हम में से हर एक उपस्थित जन का, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक के हृदय में आनंद भरा है उस भलाई के द्वारा जो उसने मेरे और आपके जीवन में दर्शाई है। हमने उसकी उस महिमा को, हमने उसकी उस अगुवाई को, हमने उसकी उस भलाई को अपने जीवन में देखा है। और जब हमने उसे देखा है तो ज़रूरी है जो आनंद उसके द्वारा मेरे और आपके हृदय में उसने भरा है, उस आनंद को अपने होठों पर लाएं और अपने परमेश्वर को उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हुए अर्पित करें। मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं सिर्फ उसको धन्यवाद दे सकती हूँ। तो आइए हम मिलकर उसकी जय जयकार करें, हर एक बात को पीछे छोड़ते हुए, सब बातों को भूलते हुए, हर एक चिंता, परेशानी, हर एक फिक्र जो हमें परेशान करती है, हमें व्याकुल करती है, उसको साथ में लेकर के हम इस समय आए हैं और अब से अपने प्रभु के सम्मुख अर्पित करेंगे, उसे अपने प्रभु को दे देंगे और उससे उसके विश्राम, उसकी शांति को मांगेंगे। अपने वायदे के अनुसार वो अपने विश्राम, अपनी शांति, अपने आनंद से जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहने वाला है, हमें भर देगा। तो आइए हम उससे प्रार्थना करें, उससे कहें कि हमारे हृदय से हर एक व्यर्थ की बात को इस समय वो अलग करे। हर वो बात जो मुझे और आपको उसमें बढ़ने से, उसको पहचानने से, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने से, अपना समय उसको देने से रोकती है, उसको प्रभु हमारे जीवन से अलग करे, उसको प्रभु हमारे हृदय से अलग करे। हर एक नेगेटिव विचार को, हर एक बुराई को, हर एक ऐसी भावना को जो हमारे लिए नहीं है, जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो हमारे और हमारे प्रभु के बीच में एक वॉल क्रिएट कर रही है, एक दीवार क्रिएट कर रही है, जो हमारी उस जय और हमारे बीच में एक दीवार क्रिएट कर रही है, जो हमें रोक रही है उस जय को पाने से जो मेरी और आपकी है। मेरे और आपके प्रभु ने मुझे जयवंत से बढ़कर ठहराया है, क्योंकि उसने वो जय पाई, मेरे और आपके यीशु मसीह ने वो जय पाई और मुझे और आपको बिना एफर्ट्स के वो जय मिली है। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करके हमने वो जयवंतता पाई है, हमने वो विक्ट्री पाई है। वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना की पत्री में उसके 5 अध्याय में जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। तो मैं और आप ऑलरेडी जयवंत हैं, परंतु हमने अपने जीवन में वो वॉल्स, वो दीवारें क्रिएट कर रखी हैं जो हमें उस जय को पाने से रोकती हैं। वो उसी शहरपना के समान है जो यरीहो की शहरपना थी और जिसको मनुष्य के लिए ढा पाना असंभव था। कोई भी मनुष्य उस हाइट का नहीं था। अगर हम उसके विषय में पढ़ेंगे
तो वो 20 फीट 30 फीट हाइट की दीवारें थी, और एक मनुष्य के लिए, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादातर 7 से 8 फीट की होती है, उसको ढाना असंभव था। परंतु जब प्रजा ने, जब यहोशू ने प्रजा समेत अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे दिया, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, तो प्रभु ने उनके लिए वो असंभव कार्य पूरा किया। और आज इस शाम में मेरे और आपके जीवन में हमारा परमेश्वर वही असंभव कार्य पूरा करने की क्षमता रखता है। जो उसने अपनी प्रजा के लिए किया, वो मेरे और आपके लिए करने की क्षमता रखता है, हमारे लिए कर सकता है, यदि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हों, यदि हम पूरी रीति से अपना भरोसा उस पर रखें, यदि हम उसके बाट जोने वाले हों, यदि हम उससे मांगने वाले हों, तो मेरा और आपका प्रभु आज भी वैसा ही परमेश्वर है जैसा वो तब था, और वो युगाना युग एक से रहने वाला प्रभु है। उसकी प्रॉमिसेस हमेशा के लिए इंटैक्ट हैं, वो वही रहेंगी और वो पूरी होंगी, क्योंकि उसने की है, और उसके मुंह से निकले हुए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए उस परमेश्वर का इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि हर वो दीवार, हर वो रुकावट जो हमारी विक्ट्री, हमारी आशीषों, उन प्रॉमिसेस को पूरा होने के बीच में आ रही हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करने पाएं, हम उन्हें देखने पाएं, और अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को टोटली सबमिट कर दें, पूरी रीति से सबमिट कर दें। और वो मुझे और आपको एक्शन प्लान बताएगा, वो मुझे और आपको वे आउट बताएगा, जैसे उसने अपनी प्रजा को बताया। और उन्होंने जब वैसा ही किया जैसा प्रभु ने उनसे कहा था, जैसा परमेश्वर ने उन्हें बताया था, जैसा प्रभु के द्वारा उन्होंने आज्ञा पाई थी, जब वो उसमें बने रहे, जब उन्होंने वो वही सारे काम किए, तो उनके जीवन में वो शहरपना, वो दीवार जो मनुष्य की एबिलिटी से बाहर थी, जिसको कौन कर पाना, जिसके ऊपर जय पा पाना, उन्होंने उस पर जय पाई, उन्होंने उस पर जयवंतता पाई। मेरे और आपके लिए भी संभव है, मेरे और आपके लिए भी इजी है। हर वो कमजोरी, हर वो अनजाने में की हुई गलती, अनजाने में किया हुआ पाप, हर वो रोकने वाली वस्तु जो मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखी और जो आज एक दीवार है, हम उसे उन सब चीजों को अपने प्रभु के सामने खोलते हुए उससे मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे और हम उस पर जय पा सकें। और जब हम उस पर जय पाएं तो हम इस संसार में उसकी महिमा गाने वाले हों, नरसिंगे फूंक कर लोगों के बीच में बताने वाले हों, ऊंचे स्वर से जय जयकार करने वाले हों, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उन सब बातों के लिए। आइए हम उसका धन्यवाद करें। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी आराधना करेंगे, उस प्यारे परमेश्वर का जिसने मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी हर एक प्रकार से सहायता की है, जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो हर में कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस परमेश्वर की हम जय जयकार करेंगे और पूरे मन से सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, हर एक बात को भूलते हुए हम सिर्फ याद रखेंगे तो उसके उपकारों को, सिर्फ याद रखेंगे तो उसके उन आश्चर्य कर्मों को, उस भलाई को जो अब तक उसने मेरी और आपकी जिंदगी में की और हमने अपनी आंखों से देखी है, हमने अपने हृदय से अनुभव की है। हम जानते हैं वो कोई हमारे लिए नहीं कर सकता था, हम जानते हैं कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है। इसलिए हम उन बातों को याद करते हुए, उन उपकारों को स्मरण करते हुए, उस धन्यवाद को जो मेरे और आपके प्रभु को मुझे चढ़ाना जरूरी है, जो मुझे उसे अर्पित करना जरूरी है, जो मुझे अपने हृदय में भरे रहना जरूरी है, ताकि मेरा ध्यान हर एक व्यर्थ की बात से हटकर सिर्फ अपने प्रभु और उसकी आशीषों की ओर लगा रहे। हम उसको अपने परमेश्वर को अर्पित करेंगे। आइए हम उसकी आराधना करें। उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 64 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत में हमारे बीच में पढ़ूंगी। बुक ऑफ आइजाया उसका 64 चैप्टर, उसकी 4th और 5th वर्स। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्राचीन काल से, शुरुआत से, सिंस एंशिएंट टाइम्स, जब से एग्जिस्टेंस है, जब से देखा गया, तब से ना तो कोई ऐसा परमेश्वर देखा गया और ना उसकी चर्चा सुनी गई। ना तो आंखों से देखा गया और ना उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। थैंक यू जीसस। मैं और आप, मेरा और आपका परमेश्वर अपने बाट जोने वालों के लिए, अपने से आशा रखने वालों के लिए, अपनी ओर ताकने वालों के लिए, अपनी ओर झुकने वालों के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो मेरे और आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है।
वो हमारे लिए सब कुछ करने की क्षमता रखता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो मेरी और आपकी विनती और समझ से कहीं गुना अधिक काम कर सकता है। वो हमारे लिए हमारे सोचने, हमारी कैपेसिटी, हमारी प्रार्थना, हमारी रिक्वेस्ट से कहीं ज्यादा गुना अधिक काम कर सकता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके नाम को हम प्रचार करते हैं। तो कितना 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 प्रिविलेज है मेरे और आपके लिए ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। सचमुच बहुत 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 प्रिविलेज्ड है कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना। उस प्यारे परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने, उस यूनिक परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और अपने समीप आने का अवसर दिया है, अपनी महिमा, अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा करने का अवसर दिया है। हम इस समय को किसी भी रूप से गंवाने वाले ना हों, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हर एक पल जो मुझे मेरा प्रभु दे रहा है, ये उसकी दया, उसका अनुग्रह है मेरे जीवन में। हम मिट नहीं गए हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और इसलिए मुझे और आपको हर एक पल को मेरे परमेश्वर की सामर्थ, उसकी सहायता के द्वारा अपने लिए लाभ में बदल लेना है, अपने लिए एडवांटेज में बदल लेना है। मेरे और आपके पास समय है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जो प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में दिया है। इसे हमें अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट करना है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो और परमेश्वर जो वही करो जो परमेश्वर, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। और ध्यान से देखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। मुझे और आपको ध्यान से परख कर, बहुत ध्यान से, बहुत चौकस रह के, बहुत सावधान रह के, सचेत रह के अपने कदमों को बढ़ाना है। वो चाल जो मैं और आप चलते हैं मुझे हर पल में जांचनी है और वही करना है जो मेरे परमेश्वर को भाता है, जो मेरे प्रभु को पसंद आता है, जो उसकी इच्छा मेरे और आपके जीवन से। हम जानते हैं ही स्पेशल प्लान्स मेरे और आपके लिए, और वो ही वहां तक पहुंचने के लिए, उन प्लान्स को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए मुझे अपने आप को अपने प्रभु के आगे सबमिट कर देना है, उसके आगे झुक जाना है, उसके ऊपर अपने आप को निर्भर कर देना है, उससे सहायता मांगनी है और वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल के मुझे आगे ले चलेगा। मेरा हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे चलाएगा और मुझे मेरे उस रिवॉर्ड, उस इनाम तक लेकर के जाएगा जो मेरे और आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु अपने बाट जोने वालों के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उन्होंने देखा अपने परमेश्वर की उस सामर्थ को। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर ताका, उन्होंने उस ज्योति को पाया। जिन्होंने उसकी ओर आशा लगाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। जो कुछ हमने उससे मांगा है, जो कुछ हमने उससे चाहा है, जो सहायता मुझे और आपको उससे चाहिए, वो मुझे सब देगा यदि हम उसकी बाट जोते हैं तो। और आगे लिखा है, थैंक यू जीसस, 5 आयत में, तो तू उन्हीं को मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में लिखा है, Those who remember your ways, जो तेरे मार्गों को स्मरण रखते हैं, जो तेरे दिखाए हुए रास्ते को स्मरण रखते हैं, जो तेरी दी हुई आज्ञाओं को स्मरण रखते हुए अपनी जिंदगी में आगे को बढ़ते हैं, जो तेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब उन्हें चॉइसेस लेने होते हैं, जब उनके जीवन में क्रॉस रोड्स होते हैं, जब उनके जीवन में चुनाव के अवसर आते हैं, तो वो अपने परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अपने प्रभु के दिखाए हुए रास्ते के अनुसार आगे चलते हैं, उसकी बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति, लिखा हुआ है यहाँ पर, वो परमेश्वर, तू उन्हीं को मिलता है, तू तो उन्हीं को मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के काम तो करते हैं, जो सारे काम तो करते हैं, परंतु बहुत कुड़कुड़ाते हुए, बहुत बड़बड़ाते हुए। पहुनाई करना एक वरदान है जो मुझे और आपको प्रभु से मिला है, हमें उसमें लगे रहना है, वचन कहता है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुड़कुड़ाते हुए इस काम को करते भी हैं, परंतु बहुत दुख के साथ, बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते
पाते हुए, परंतु मेरा प्रभु और उसका वचन कहता है कि तू उन्हीं को मिलता है, मेरा प्रभु उनको मिलता है, मेरा परमेश्वर अपने आप को उन पे प्रकट करता है जो हर्ष के साथ वो काम करते हैं, जो हर्ष के साथ उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो प्रसन्नता के साथ उसकी व्यवस्था को मानते हैं, जो उसकी व्यवस्था में प्रसन्न रहते और रात दिन उसी पर ध्यान करते हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु उनको मिलता है, उनकी खोज व्यर्थ नहीं जाती, वो प्रभु को पहचानने पाते हैं, वो प्रभु को जानने पाते हैं। और हम जानते हैं कि उस परमेश्वर को जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम स्थिर बने रहें, ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके जो हमारे लिए रखा गया है। वो लोग जो हैं जो अपने जो अपने परमेश्वर को वो धर्म के काम हर्ष से करते हैं, प्रभु उनको मिलता है। और लिखा हुआ है जो तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हुए उसे स्मरण करते हैं, जो अपने प्रभु को याद रखते हैं, जो अपने परमेश्वर को खोजते हैं, जो अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूलते, उसकी उन बातों को नहीं भूलते, उसकी दी हुई व्यवस्था को नहीं भूलते, जो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, उसे याद रखते हैं, परमेश्वर उन सबों को मिलता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये हम ऊंचे स्वर से उस प्यारे परमेश्वर की, जिसने मुझे संभाला है, जिसने मेरी अगुवाई की है, जो हर पल में मुझसे और आपसे बात करता है, जो मैं अपनी योजना मेरे और आपके जीवन में दर्शाता है, जो अनोखा है, जो यूनिक है, जो जिसके समान और दूसरा कोई नहीं। उस परमेश्वर की आराधना करें, दिल से उसका धन्यवाद करें, मन से उसकी स्तुति गाएं, हर पल में और आप उसका धन्यवाद करते रहें। यह अवसर जो प्रभु ने मुझे दिया है, आइए हम इसे अपने लिए लाभ में बदल लें, आइए इसके हर एक पल को इसे हम अपने लिए बेनिफिट में बदल लें, लाभदायक बना लें, बेनिफिशियल बना लें। हम में से किसी का कोई भी सेकंड, कोई भी पल जो प्रभु की ओर से हमें मिला है वेस्ट ना जाने पाए, परंतु वो परमेश्वर की महिमा, उसके कामों के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल किया जाए। और हम अपने प्रभु से मांगे कि वो हमारी सहायता करे और हमें से हर एक को हर एक प्रकार से संभाल ले, और हमारे मन से इस समय हर वो व्यर्थ की बात निकाल कर अपने वचन को, अपनी आज्ञाओं को, अपनी स्तुति, अपनी आराधना, अपने धन्यवाद को हमारे हृदय में भरते। आइए हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार।
चलते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी ज्योति में चलते हैं, तो वो जय मेरी और आपकी है और कोई हमसे वो छीन नहीं सकता, कोई हमें निराश नहीं कर सकता, कोई हमें हताश नहीं कर सकता। वो जय हमने उससे पाई है और वो हमारी है, और इस संसार में हम हर पल में जय पाएंगे जब हम उसके साथ चलने पाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगत साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, ठंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा।
बाकी तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। धन्यवाद पिता, सचमुच आप महान है पिता, आपके जैसा और कोई नहीं। आप महान हैं और हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को सारा आदर देना चाहते हैं, क्योंकि आप हर एक प्रकार से आदर, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हमें से हर एक को इस समय पिता मैं आपके चरणों में दे देती हूँ पिता। आप हमें जांचिए, हमारे हृदय को देखिए पिता, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक बुराई, हर एक ऐसी बात जो हमारे और आपके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रही है यीशु, उसे आपके सामने खोल देना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम नहीं कर पाते पिता, परंतु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और आप जो हमें सामर्थ देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आप हर एक उस बात को राजा जो हमें आपसे दूर करती है इस समय हमारे हृदय से प्लग आउट कीजिए, उसे हमारे हृदय से निकाल कर रख कीजिए पिता, और अपनी शांति, अपने आनंद, अपने वचन को ग्रहण करने के लिए इस हृदय को तैयार कीजिए पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। थैंक यू जीसस। ज़िय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना तेरी महिमा होती है। ज़िय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना तेरी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया।
पिता परमेश्वर इस समय लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए, धन्यवाद करते हैं उस सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी मदद के लिए पिता परमेश्वर, उस सामर्थ के लिए जिसे आपने हमें भर दिया और इस संसार पर और इस संसार की हर एक बात पर जय पाने की हमें शक्ति दी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। खासतौर से मैं आभारी हूँ पिता कि आपने हमें से हर एक को चुनकर इस समय में अपने समीप आने का अवसर दिया पिता। हमें से हर एक के हृदय में वो आनंद भरा है, अपनी उस भलाई, अपनी उस अच्छाई, अपनी उन योजनाओं, अपनी उन सुंदर बातों को दर्शाकर पिता परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में पूरा करके वो आपने हमारे हृदय में वो आनंद भरा है पिता। आपने हमें अनगिनत वजह दी है आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक मन होकर इस समय आपकी आराधना करने का आपने हमें अवसर दिया। हम चाहते हैं ये आपके द्वारा हमें मिला है, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते पिता। हम है ही क्या पिता, हम सिर्फ मनुष्य हैं, हम बड़े निर्बल, बड़े कमजोर हैं, परंतु आप जो हमें सामर्थ्य देते हैं पिता, उसमें होकर के हम में से हर एक जन जयवंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता कि अभी तक आपने हमें संभाला, अभी तक आपने हमारी अगुवाई करी पिता, हमें से हर एक की सुधि ली पिता, हमें से किसी को अकेला नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार से हमारी सहायता करी। और आने वाले समय को पिता, आने वाले जीवन को पिता जो आपने हमारे संसार में, दुनिया में रखा है पिता यीशु, हम आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। हम पूरी रीति से आपके हो जाना चाहते हैं, हम पूरी रीति से आपके अनुसार चलना चाहते हैं, पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। अपने शरीर के हर एक अंग, हमारे अंदर की हर एक बात, हमारे हर एक विचार, हमारे मन, हमारी ब्रेन्स राजा, हमारे अंदर जो कुछ है, हमारे बाहर जो कुछ है, जो कुछ भी हमारा है यीशु, हम आपको सौंप देना चाहते हैं, आपके हाथों में दे देना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप संभाल। आप हमारी निर्बलता, हमारी कमजोरियों का, हमारे अविश्वास का, हमारी उन जानबूझ के की हुई गलतियों का उपाय कीजिए पिता। हमें से हर एक को पिता परमेश्वर वो हृदय दीजिए, वो समझ और बुद्धि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए पिता, कि हम जान सके वो आदर का पात्र बने जो हमारे स्वामी के काम आए और हर एक भले काम के लिए तैयार हो पिता। आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, आपके हाथों में अपनी जिंदगी को, अपने हर एक विचार, अपने फ्यूचर की हर एक प्लानिंग जो हमने पिता जानते पूछते हुए कि हम कुछ नहीं है ये जानते हुए भी की है पिता, उन सब चीजों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी मन की इच्छाओं का ध्यान रखने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में हमारी इच्छा को पूरा कीजिए पिता, अपनी योजना के अनुसार उसे पूरा कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमारी मनोकामनाओं को, हमारी लालसाओं को तृप्त करने वाले परमेश्वर, आप उन्हें अपने भंडार से, अपने पिता परमेश्वर प्रोविजन से तृप्त कीजिए पिता, सैटिस्फाई कीजिए, क्योंकि आप पिता सैटिस्फाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप संतोष देने वाले परमेश्वर हैं। होने दीजिए पिता, हम उस संतोष को पाकर, उस सेटिस्फैक्शन को पाकर सर्वदा आनंदित बने रहे पिता, और हमारा मन से पिता, हमारे विचार हर एक उस बात से जो कमी और घटी है हमारे जीवन में, उनसे हटकर आपकी उन प्रोविजंस की ओर, आपकी उन पिता परमेश्वर आशीषों की ओर जो आपने हमारे जीवन में भरी है लगी रहे पिता, और हम सिर्फ उनकी ओर ताकने वाले हों, ताकि हमारे हृदय में धन्यवाद बना रहे और हम हर पल में आपकी स्तुति, आपकी आराधना अपने जीवन से करते रहे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए, संभाल लीजिए, हर एक प्रकार से हमारी अगुवाई कीजिए पिता। हर एक चिंता, फिक्र, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ को लेकर के हम आपके सम्मुख आए हैं पिता, जो हमने पिता अपने आप से भी नहीं कही, किसी से नहीं कही, हम सब कुछ आपके सामने खोल देना चाहते हैं, क्योंकि आपका हमसे वायदा है कि आप हमें विश्राम देंगे, हमारे सारे बोझ को ले लेंगे पिता। अपने वायदे के अनुसार हमारे हर एक बोझ को ले लीजिए और अपनी शांति, अपने विश्राम से हमें भर दीजिए पिता। हमारी अगुवाई कीजिए, अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए, अपनी योजना, अपनी इच्छा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट कीजिए पिता। हमारे मार्ग को सुंदर योजनाओं के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए बनाई हैं, उन्हें मेरे और आपके जीवन में पूरा किया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हर एक प्रकार से धन्यवाद, आदर, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर। और ये बात मुझे और आपको, जब हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, हम उसे याद रखते हैं। हम अगर हमने देखा हो कभी, जब जो बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं तो वो बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो बात जो है उनके
दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है, उन्हें याद हो जाती है। जब हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं तो वो हमें याद रहती है, हम उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ज़रूरी है कि हम उन आशीषों को, उन सुंदर कामों को, उन भलाइयों का जिक्र करते रहें, उनके बारे में बताते रहें, उस परमेश्वर का गुणगान करते रहें, उसकी महिमा संसार में करते रहें। उन बातों को जब हम बोलते रहेंगे, उन भलाइयों को जब हम याद करते रहें, जब हम उन भलाइयों के बारे में जिक्र करते रहेंगे, जब हम उन गवाहियों को देते रहेंगे तो वो हमें याद रहेंगी। और मेरे और आपके लिए ज़रूर धन्यवाद यीशु। वो उपकार हमारे रचने वाले की महिमा हो। जब एक पेंटिंग या कोई भी आर्ट जो होती है, फॉर्म ऑफ आर्ट, प्रशंसा पाता है तो लोग उस आर्ट की नहीं, जब कोई आर्ट जो है वो बनाई जाती है तो लोग उसे देखते हैं, वो उसके रचने वाले की प्रशंसा करते हैं, उसको क्रिएट करने वाले की प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं जिसने उसको बनाया है। तो मैं और आप जब अच्छे दिखते हैं, मैं और आप जब यूनिक दिखते हैं, मैं और आप जब बाकी जो चीज़ों से, बाकी लोगों से, संसार के बाकी व्यक्तियों से अलग दिखाई देते हैं, जब वो यूनिकनेस जो मुझे और आपको मेरे प्रभु की ओर से मिली है, हमारे परमेश्वर की ओर से मिली है, वो हमारे जीवन से दिखाई देती है, जब लोग उसे देखते हैं तो हमारे रचने वाले की महिमा करते हैं। तो हम उस यूनिकनेस को बनाए रखें। हमारा काम है उस प्रकाश को फैलाना। अगर हम देखते हैं मरकुस उसके 4 अध्याय उसकी 21 से लेके 25वीं आयत में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन देकर के अपने लोगों को, अपने चेलों को यहाँ पर समझाया है। यीशु मसीह ने कहा, हम जानते हैं मैं और आप जो हैं हमारे यीशु मसीह की उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा यीशु जो है वो ज्योति है। उसने कहा कि मैं ज्योति हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ। लिखा हुआ है यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12 आयत में, उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं इस संसार की, इस पृथ्वी की, इस वर्ल्ड की लाइट हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे पीछे पीछे चलेगा, लिखा है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो अंधकार में नहीं चलेगा, उसका अंधकार से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, उसका अंधकार से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उसके पास कुछ भी अंधकार कर की ज्योति पाएगा। वो हमेशा के लिए उस ज्योति को अपने अंदर स्टोर करने पाएगा। मेरे और आपके यीशु मसीह ने इस बात को कहा, वो ज्योति है, और उसने मुझे और आपको जब अपनी समीपता में बुलाया, जब अपनी नजदीकी में बुलाया, जब अपने पास बुलाया, तो उसी ज्योति से मुझे और आपको पर्पस होता है। जो लाइट है या जो ज्योति है उसका एक पर्पस होता है, उसका पर्पस होता है प्रकाश फैलाना। मेरे और आपके यीशु मसीह ने ये कार्य अपने जीवन में भली भांति किया। उसने संसार में रहते हुए उस ज्योति को, लोगों ने उसके द्वारा, जो उसके कांटेक्ट में आते थे, उन्होंने उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जाना, प्रभु के प्रेम को जाना। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो लोगों ने उसके अंदर देख करके परमेश्वर के उस प्रेम को देखा, प्रभु के उस प्रेम को जाना। उसने संसार में रहते हुए अपने ज्योति होने के काम को पूरा किया, अपने ज्योति के पर्पस को पूरा किया। ज्योति का काम या लाइट का काम होता है प्रकाश देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी बात के विषय में लिखा हुआ है, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी रही परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिखाना, लाइट का काम है एनलाइटन करना, प्रकट करना, एक्सपोज करना। ये पर्पस है लाइट का, ये पर्पस है प्रकाश का। और यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन से पिता के प्रेम को दर्शाया। उसने लोगों को बताया, जो लोग थे उसके कांटेक्ट में जीवन की घटियों को, उनके अंदर जो भी बातें नहीं थी, उनके अंदर जो भी बातें अंधकार की थी, उनके अंदर जो भी बातें परमेश्वर से दूर थी, वो यीशु मसीह के कांटेक्ट में आते ही वो जान जाते थे। यीशु मसीह के पास आते ही वो जानते
जान जाते थे, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि उनको अपनी कमियां दिखाई देती थी। जो फरीसी उसके पास आते थे, जो शास्त्री उसके पास आते थे, वो जब उसके पास आते थे तो उन्हें अपने जीवन की कमियां दिखाई देती थी, उन्हें अपनी नेगेटिविटीज दिखाई देती थी, उन्हें पता चलता था कि वो परफेक्ट नहीं है, उन्हें दिखाई देता था कि वो सिद्ध नहीं है। जैसा वो संसार में दिखाते हैं, जैसा वो अपने आप को दर्शाते हैं, वैसे वो एक्चुअली नहीं है, ये बात उनको दिखाई देती थी, और इसलिए वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया अनंत जीवन के बारे में पूछने के लिए, लूका 18 में जब हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति जान पाया जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो वो देखने पाया कि उसके जीवन में कमी है, उसके अंदर एक लोभ है, उसके अंदर एक लालच है, उसके अंदर एक लॉन्गिंग है अपने उस धन, अपनी उस सांसारिक फैसिलिटी के लिए जो वो एंजॉय कर रहा है। वो इसको देखने पाया, लिखा है वो तुरंत वहां से चला गया। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो वो रिजेक्ट करके चला गया। तो हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के कांटेक्ट में आया, वो अपनी कमियों को देखने पाया, वो अपने अंधकार को देखने पाया। यीशु मसीह ने अपना काम इस संसार में रहते हुए लाइट के, जब उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो उसने उस पर्पस को इस संसार में पूरा किया। और मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने कहा मैं और आप जो हैं वो ज्योति उसने मुझे और आपको दी। वी आर लाइक मून, हम चांद की तरह हैं, हमारी अपना प्रकाश नहीं है, परंतु वो ज्योति जो मेरे और आपके यीशु मसीह की है, वो जब मेरे अंदर आती है तो मेरा काम है उसे रिफ्लेक्ट करना। जैसे जो चांद होता है, जो मून होता है, वो सूरज की रोशनी को लेकर के संसार में उसे फैलाता है, मेरा और आपका काम भी उसी के समान है। बस अपने यीशु मसीह से उस प्रकाश को लेकर इस संसार में उन लोगों के बीच में जो अंधकार में है, उस संसार में जो आज भी अंधकार में है, जो परमेश्वर से दूर है, जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करता, उनके बीच में उस प्रकाश को फैलाना मेरे और आपके जीवन का पर्पस है। और यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा कि तुम ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। मैं और आप जो हैं, हम जब उसके निकट आए, हम जब उसके पास आए, जब हम उसके हो गए, तो उसने मुझे और आपको उस ज्योति से भर दिया। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय, तो वहां पे हम पढ़ते हैं 8 आयत में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे। हम पहले, जब हम यीशु मसीह के नहीं थे, जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जब उस पर विश्वास नहीं किया था, जब उसमें नहीं थे, तो हम अंधकार के थे। हम भी उसी संसार का, उसी डार्क वर्ल्ड का हिस्सा थे, उसी अंधकार से भरी हुए जो लोग हैं, जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसका मैं और आप भी हिस्सा थे। परंतु लिखा हुआ है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब मैं और आप प्रभु में वो ज्योति हैं। तो जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन से उस ज्योति को दर्शाया, जैसा उसने अपने जीवन से उस ज्योति को रिफ्लेक्ट किया, मेरा और आपका काम भी यही है कि हम अपने जीवन से उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करें। वो ज्योति जो मेरे और ऊपर चमकी, लिखा हुआ है उठ प्रकाशमान हो, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब मैं और आप उठेंगे, जब मैं और आप नींद से जागेंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जब मैं और आप उसके हो जाएंगे, जिस घड़ी हम उस उद्धार को पालेंगे, जिस घड़ी हम उस पर विश्वास कर लेंगे, वो ज्योति मेरे और आपके ऊपर भी चमकेगी। और वो ज्योति जब मेरे और आपके ऊपर चमकेगी, तो हम उसमें उसकी उस ज्योति का हिस्सा हो जाएंगे। हमारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं है, हमारे जीवन में अंधकार की कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी भागीदारी नहीं है। और हमें उस अंधकार को दूर करते हुए अपने आप को उस ज्योति में बनाए रखना जरूरी है। जैसा अभी हमने पढ़ा लिखा है, अंधकार के कामों को उल्हाना दो। हमें उन्हें ऑब्जेक्ट करना है, हमें ऑब्जेक्शंस उठाने हैं, हमें उन्हें काउंटर करना है। अंधकार की उन चीज़ों के बारे में, वो लोग जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें हमें प्रभु की ज्योति में खींच लेना है। ये मेरा और आपका काम है।
क्या हम अपना काम भली भांति कर रहे हैं? क्या हम अपना काम इस संसार में रहते हुए पूरा करने पा रहे हैं? प्रभु ने तो हमें काम दिया, प्रभु ने तो अपनी ज्योति में मुझे और आपको बुला लिया, वो ज्योति आज मेरे और आपके अंदर भर दी। अब वो ज्योति मेरे जीवन से रिफ्लेक्ट भी तो करनी चाहिए, मुझे उसे एमिट भी तो करना चाहिए। और वो रिफ्लेक्ट तब होगी जब मेरे अंदर वो होगी, जब मेरे अंदर वो भरपूर होगी, तब वो मेरे अंदर से एमिट होगी, तब वो मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी। लिखा हुआ है 14 आयत में, इस कारण भी कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो पहली चीज हमें उठना, वेकिंग अप इन लाइट टू रिसीव द लाइट, जी उठना, या सोते हुए स्टेटस में से अपने आप को जगा करके उस ज्योति को रिसीव करना मुझे और आपको जरूरी है। और जब हम उस ज्योति को रिसीव करते हैं तो हमें उसमें होकर के चलना जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, 5 आयत में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो हम एक दूसरे से सहभागिता तब रखते हैं, हम एक दूसरे से मतलब परमेश्वर से मैं और आप तब सहभागिता रखते हैं, हम तब उसके साथ साथ चलने पाते हैं, तब हम उस लाइट में चलने पाते हैं, तब हम उस लाइट के साथ साथ चलने पाते हैं, उस लाइट में बने रहते हैं जब हम अंधकार से अलग हों, जब हम में अंधकार की कोई भी बात ना हो। अगर हम अंधकार से भी सहभागिता रखें और कहें कि हम ज्योति में चलते हैं तो वचन कहता है कि हम झूठ बोलते हैं और हम में सत्य नहीं है। परंतु जैसा वो ज्योति में है वैसे ही जब हम ज्योति में चलते हैं तब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। अभी हमने गीत गाया, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। तो मेरे और आपके जयवंत होने के लिए हमें यीशु मसीह की उस रोशनी में, यीशु मसीह की उस ज्योति में चलना, उसके साथ सहभागिता रखना ज़रूरी है। हमें उसके साथ साथ चलना ज़रूरी है, हमें उसमें बने रहना ज़रूरी है। ये प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। आगे लिखा हुआ है जो भी हमने पढ़ा, मरकुस उसका 4 अध्याय, आगे लिखा है यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। अब यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक कौशल है, हमें सुनना है। पहली चीज मुझे और आपको सुनना जरूरी है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। एक कॉशन है, चौकस रहना जरूरी है, कॉशियस रहना जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं, हमने क्या सुना है, हमारे कानों में क्या गया है। हमारे कानों में जो जाता है वही हमारे अंदर जाता है, और जो हमारे अंदर जाता है वही मेरे और आपके हृदय में जाता है और हमारे एक्शंस को डिराइव करता है। हमारे मन के अनुसार हमारे एक्शंस चलते हैं, हमारे अंदर जो बातें हैं उसी के अनुसार हमारा भारी मनुष्यत्व है, उसी के अनुसार हम बाहरी कार्यों को करते हैं। तो हमें सुनना, चौकसनेस, हमें कॉशियसनेस के साथ सुनना जरूरी है। हमें चौकस रह के सुनना जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। अगर मैंने और आपने जो हमें मिला है उसको मल्टीप्लाई किया है, अगर हमने जो पाया है, हमने जो सुना है, परमेश्वर का वचन, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की दी हुई जो भी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के द्वारा दिखाई हुई जो भी मार्ग है, उन बातों को अगर मैंने सुना, उन बातों को अगर मैंने ग्रहण किया और उनको शेयर किया है, मैं जितना ज्यादा शेयर करूंगी, मैं जितना ज्यादा उन बातों के बारे में बताऊंगी, मैं जितना ज्यादा दूंगी उतना ही मुझे और मिलेगा। जिस नाप से मैं नापूंगी, जिस नाप से मैं बांटूंगी उसी नाप से मुझे दिया जाएगा। अगर मैं उसे नहीं शेयर करूंगी, अगर जो मैंने सुना है उसे मैं अपने तक रखे रहूंगी, अगर मैं उसे अपने पास ही रखे रहूंगी तो स्वाभाविक है कि जो मैंने सुना है उसे भी मैं भूल जाऊंगी और वो मुझे याद नहीं रहेगा। जो मेरे पास और पाने की तो जगह ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है उसी को मैंने अपने पास स्टोर किया हुआ है। और कहाँ से आएगा, जगह ही नहीं है और लेने की और रिसीव करने की। पूरा भरा हुआ है, मेरे हृदय का जो मटका है वो पूरा भर गया है।
आपको दी है, वो आनंद जो उसने मुझे और आपको दिया है, मेरा काम है कि मैं उसे मल्टीप्लाई करूं। वचन इस बात को कहता है, अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, वहां पे साफ रूप से लिखा हुआ है कि हमें उससे जो शांति लिखा है वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो हमें वो शांति आगे ट्रांसमिट करनी है जो हमने उससे पाई है। उसने हमें अपनी शांति दी है, उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैंने वो शांति पा तो ली, अब वो शांति, वो आनंद जो मैंने उससे पाया है मुझे उसे एमिट करना है, मुझे उसे और उन लोगों तक पहुँचाना है जो किसी प्रकार के क्लेश में है, जो किसी प्रकार की तकलीफ में है, दुख में है, परेशानियों में है। मुझे वहाँ वो लेकर के जाना है, मुझे उस नमकीनी को, उस स्वाद को जो मैं क्योंकि मैं नमक हूँ मेरे अंदर है, मुझे उसे संसार में खोलना है। उन लोगों के बीच में जहाँ स्वाद नहीं है, जहाँ नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ बुराइयाँ हैं, जहाँ दुख हैं, जहाँ डिस्पेयर है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ सैडनेस है, मुझे उस प्रकाश को, उस ज्योति को, उस शांति को, उस आनंद को लेकर के जाना है जो मैंने मेरे प्रभु से पाया है। क्या मैं अपना काम आज भली भांति कर रही हूँ? मेरे जीवन में इस बात को जांचने का और अपने आप को देखने का कि मैं कैसी चाल चलती हूँ, यह अवसर है। मैं देखूं और जो परमेश्वर को भाता है उन कार्यों को पूरा करूं, ताकि मेरे जीवन से मेरे रचने वाले की महिमा हो और लोग मुझे देखें और मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे रचयिता की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। आपने अपने वचन से हमें भरा, अपनी बातों को हमें बताया। हमारे अंदर पिता परमेश्वर इन बातों को हमारे हृदय में भरा है पिता, हमारे हृदय रूपी पटिया पर इसे लिखा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपको अपने आप को जांच सकें। ये शाम जो आपने हमें दी, अवसर जो आपने हमें दिया, ये बातें जो आपने हमें बताई हैं, हम अपने जीवन में जांचने वाले हों, देखने वाले हों कि हम कैसी चाल चलते हैं और अपने आप को बदलने वाले हो। ये वचन हमें जब एक दर्पण के रूप में अपना चेहरा, अपना स्वाभाविक चेहरा दिखाता है तो हमें उसे देखकर भूल ना जाएं कि हम क्या करते हैं, परंतु पिता परमेश्वर अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा इस संसार में फैलाते रहें। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, आदर और महिमा आपको देती हूँ, क्योंकि आप हर एक प्रकार से इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे, बहुतायत से मुझे और आपको संभाले, हम उसकी इच्छा पूरी करें, उसकी महिमा करें, उसके उस प्रचार को, उसकी उस समाचार को, उस भलाई को, उस अनुग्रह को, उस प्यार को जो मैंने और आपने अपने जीवन में देखा है उसका प्रचार करें, उसको लोगों के बीच में बताएं, ताकि हमारे रचयिता की महिमा हो, ताकि हमारे रचने वाले की महिमा हो और लोग उसे हमें देखें और उसकी प्रशंसा करें। हम उसको भाते रहें, उसको प्रसन्न करते रहें और हर एक प्रकार से उसकी महिमा संसार में फैलाते रहें। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके